हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर हमको बहुत संभाल के रखता है और बहुत वो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। जो कोई परमेश्वर की ओर सच्चे मन से आता है, प्रभु उसको कभी निराश नहीं करता और उसे हमेशा वो प्रेम करता है और उसकी वो चिंताएं भी करता है। तो सच में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हम उसके बच्चे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर वचन देखते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी। आप जीवित और सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। जो भी प्रभु आपकी ओर जिसने भी आंखें लगाए प्रभु, जिसने भी प्रभु आपको याद किया, दुहाई दी प्रभु, आपने उन सबके प्रार्थनाओं को सुना, उनके प्रार्थनाओं को जवाब दिया प्रभु, और अपने पवित्र हाथ में उनको संभाल के रखा। अपने पंखों तले प्रभु आपने उनको छिपा के रखा है प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी। इस शाम के समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप जीवित एक खुदा हो प्रभु जी। आप सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो भी वचन है प्रभु जी, उस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करो प्रभु, और हमें छुओ प्रभु यीशु मसीह, और हमारे जीवन में प्रभु आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। क्षमा के बारे में हम बहुत सारे संदेश हमने सुना है आज तक। बहुत बार हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमें सताते हैं, जो हमें दुख देते, जो हमें दर्द देते, तो उनको माफ करो, उनको क्षमा करो। पर बहुत बार हम जो इंसान है, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया हुआ है, तो हम मिट्टी से बने हुए इंसान हैं और हम में भी खामियां है, कमजोरियां है। तो हम जल्दी से इन वचनों का हमारे जीवन में उसको लागू नहीं करते कि परमेश्वर कहता है कि तुम तुम्हारे दुश्मनों से प्रेम रखो और उन्हें माफ कर दो। पर बहुत बार लोग ये सुनकर अनसुना कर देते हैं। जैसे कि हम उपवास के बारे में सीख रहे हैं, तो इस उपवास के समय में प्रभु हमसे कह रहा है कि क्षमा कर दो। चाहे लोग तुम्हें कितना भी भला बुरा कहे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा मजाक बनाए, पर प्रभु का वचन कहता है कि उन्हें माफ कर दो। अभी देखो मेरे प्रियो, दो तरह के लोग रहते। एक लोग तो वो रहते हैं कि जो कभी अपनी गलती को मानते ही नहीं है। चलो तुम लोगों के सामने अपनी गलतियों को नहीं मानते हो, पर वो जीवित परमेश्वर है, उसके सामने तो अपने आप को कबूल करो कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, ये मैंने मेरी उम्र के इस पड़ाव तक मैंने गलती की है। कभी बचपन में की, कभी जवानी में की, बुढ़ापे में की, जो कुछ भी गलती हुई, क्या हमने परमेश्वर के सामने वो उस गलती का स्वीकार किया है? और क्या हमने पूरे मन से पश्चाताप किया है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मुझसे ये गलती हुई है? पर लोग क्या करते हैं कि वो परमेश्वर के सामने भी अपने गलतियों को नहीं मानते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु तुम्हें तो पता है मेरे जीवन के हालात कैसे थे, मेरे घर की परिस्थितियां ऐसी थी, इसलिए मैंने पाप किया, मेरे जीवन में ये मुश्किलें आई प्रभु, वो सर्कमस्टेंसेस वैसे थे, वो परिस्थितियां वैसी थी, इसलिए मैं गलत मार्ग पे चली गई, या इसलिए मैंने चोरी किया। हमारे पास मेरे प्रियो बहुत सारे रीजन है अपने आप को बचाने के परमेश्वर के सम्मुख, और हम लोग परमेश्वर को भी दिखाते कि हम निर्दोष है, हमने गलती की, पर प्रभु जी आपको पता है किस वजह से हुई है। अ, मेरे मेरे घर का कोई गुजर गया, इसलिए मैंने शराब पी, क्योंकि मैं दुख में था। मेरा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैं भाग गई, क्योंकि मेरे घर में तकलीफ थी। हाँ प्रभु जी, तुझे तो पता है कि ये मेरे प्रियजन मुझे छोड़कर चले गए, मर गए, गुजर गए, इसलिए मैंने आज शराब पी प्रभु, तुम्हें तो पता है। मतलब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने भी दिखाते कि हम निर्दोष है, और तुमने गलती की है,
तो एटलीस्ट लोगों के सामने माफी न मांगते हुए, क्षमा न मांगते हुए, एटलीस्ट परमेश्वर के सम्मुख आकर तभी हमें पश्चाताप करना चाहिए। तो दो तरह के लोग रहते हैं कि वो परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो लोग रहते हैं कि अपने पापों की वजह से उन्हें पता है कि हमने क्या किया है, मुझसे गलती हुई है, और वो पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर वो जीते हैं। उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते, वो जीवन में निराश रहते, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, क्योंकि लोग उन्हें बार-बार दिखाते कि तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की, तुम इस तरह के इंसान हो, तुम इस तरह की औरत हो। तो वो सब बातें उनके मन में इस तरह से घर कर बैठती है कि वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते। अपने आप को पहले मेरे प्रियो क्षमा करनी चाहिए कि ये मेरे से गलती हुई है। जब हमें वचन मालूम पड़ता है, जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर पाप से पापियों से नहीं पर पाप से घृणा करता है, तो हम तो पापी है क्योंकि हम मिट्टी से बने हुए थे। तो आदम ने जैसे कि पाप किया था, तो सब लोगों के जीन्स में, खून में वो पाप अपने आप आ चुका है मेरे प्रियो। तो हम जब पापी है, पर हमें ये इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। फिर भी लोग पापों का बोझ उठाकर जीते हैं, और उसकी वजह से वो खुद को भी वो लोग माफ नहीं करते हैं। और क्योंकि उन्होंने उस दोष भावना को मन में रखा हुआ है, और उस गलती को, उस पापों को उन्होंने अंगीकार किया है कि हाँ, ये मैंने किया है, इसकी वजह से मेरे जीवन में कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही है। तो मतलब लोग क्या करते हैं कि अपने पापों की वजह से अपने आप को दोष भावना में रखते हैं, वो अपने आप को दोषी मानते हैं। परंतु हम देखते हैं इसलिए है, पहले अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, ये मुझसे गलती हो हुई है प्रभु, पर आप जीवित है परमेश्वर हो, आप हर एक को जानते हो प्रभु जी, मेरे पापों की, मेरे गलतियों की माफी मुझे दो, क्षमा दो प्रभु। तो क्या परमेश्वर इतना निर्दयी है कि वो हमारे पापों को वो माफ नहीं कर पाएगा? क्या इतना हमारा परमेश्वर बुरा है क्या? नहीं मेरे प्रियो, वो हम सबसे प्रेम करता है। जब तुम सच्चे मन से देखो, पश्चाताप भी दिखावा के लिए नहीं, मेरे तो यही मानना है कि मनुष्यों को खुश करना के लिए हम लोग नहीं हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को, जीवित परमेश्वर को, पिता को, यहोवा को खुश करने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। मनुष्य को खुश करना ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो पहले अपने आप को माफ करो, फिर दूसरों को भी माफ करो। ये आज हम देखेंगे क्षमा के बारे में। क्षमा, ये जो शब्द है वो एक्चुअली इब्रानी भाषा में वो ये शब्द आया हुआ है। उसका अर्थ है कि दूर करना या उठाना, यानी तुम्हारे पापों को उठा लिया गया, या तुम्हारे पापों को तुमसे, तुम्हारे शरीर जीवात्मा से अलग कर लिया, दूर कर लिया। ये क्षमा का अर्थ है इब्रानी भाषा में, और ये इब्रानी लैंग्वेज में क्षमा आया है, और हम हिंदी में उसको क्षमा कहते हैं, इंग्लिश में उसको फॉरगिवनेस कहते हैं। तो हमें फॉरगिव करना चाहिए अपने आप को। जब हो पापों का अंगीकार करके दोषी भावना से हम जीते हैं, तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, न दूसरों को माफ कर पाते। पर आज प्रभु कह रहा है कि पहले अपने आप को माफ करो और फिर दूसरों को भी माफ करो। इसलिए आज हम वचन देखते हैं, भजन संहिता उसका 51 अध्याय और 3री आयत में हम देखते हैं। ये आप सबको तो पता है कि भजन संहिता किसने लिखा हुआ है? साम्स डेविड ने, प्रेज द लॉर्ड। ये राजा दाऊद ने लिखा हुआ ये भजन है। तो भजन संहिता 91 में 51 में क्या लिखा है कि जब उसने बत्शेबा के साथ उसने गलत बातें की, और वो जो उसने व्यभिचार किया था, और उसके बाद में उसने उसके पति को भी मरवा दिया था, वो सब बातों का बोझ दाऊद राजा के मन में इतना भारी हो गया था कि वो अपने आप को भी माफ नहीं कर पा रहा था। वो बहुत दुखी हो गया था कि मैंने ये क्या किया,
मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई, मैं तो परमेश्वर के सम्मुख आने वाला, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला, मैं उसकी स्तुति आराधना प्रार्थना करने वाला, आज मुझसे ये क्या गलती हो चुकी, मैंने किस रीति से एक विवाहित स्त्री के साथ मैंने व्यभिचार किया। उसका मन कराह रहा था, वो दुख दर्द से तड़प रहा था, पर उसने जान लिया कि परमेश्वर के पास अगर मैं आता हूँ और मैं उससे माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ और सच्चे मन से अगर मैं पश्चाताप करता हूँ, तो वो मुझे इस पाप की दोष भावना से मुझे मुक्त करेगा और मुझे मेरे ऊपर जो पाप है, वो पाप मेरे मेरे से वो दूर करेगा, यानी वो मेरी क्षमा करेगा। उसने वो जान लिया था कि यहोवा पिता पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। जब उसने ये जाना, क्योंकि बत्शेबा से और दाऊद राजा से जो व्यभिचार उन्होंने किया था, उसकी वजह से जो बच्चा उससे हुआ था, वो बच्चा कुछ दिनों बाद वो मर चुका। यानी उस पाप का भुगतान उसको करना पड़ा, उस पाप की कीमत उसको अदा करनी पड़ी। पर उसने जान लिया कि अब ये समय आ चुका है कि मुझे पश्चाताप करना है, क्योंकि जब मैं पश्चाताप करूंगा तब मेरा यहोवा परमेश्वर जो सच्चा खुदा है, जो दयालु है, जो प्रेम से भरा हुआ है, जो हमें आशीषित करने वाला है, जो मुझे चंगाई देने वाला है, जो मेरे हृदय में दुख दर्द दबा हुआ है उसको चंगा करने वाला है। यदि मैं उसके सामने आता हूं और उस क्योंकि मैं उसका दोषी हूं, मैं बत्शेबा या उसके पति का दोषी तो मैं बाद में हूं, पर सबसे पहले मैं परमेश्वर का दोषी हूं। इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख आया और उसने सच्चे मन से, अगर ये पूरा भजन हम पढ़ते हैं 51, तो हम देखेंगे कि किस रीति से उसने परमेश्वर के सामने आकर पश्चाताप किया, पर सच्चे हृदय से। मेरे प्रियो, पश्चाताप करना भी सच्चे हृदय से किया जाता है। तो वचन हम देखते हैं भजन 51 वर्स 3। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हालेलुया। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। कुछ लोग रहते हैं कि गलतियां कर कर भी मानते नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, वो रिबिलियन लोग रहते, हट्टीले लोग रहते कि कुछ नहीं होता है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, इधर ही खाना है, इधर ही भुगतना है, इधर ही मरना है। पर ऐसा नहीं है मेरे प्रो। बाइबल के अनुसार मृत्यु के बाद भी जीवन है मेरे प्रो। अगर हम उस जीवन में, सच्चे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें क्षमा परमेश्वर के सामने मांगनी चाहिए। जैसे दाऊद राजा के मन में मैंने बोला कि भारी बोझ था, और वो परमेश्वर को कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहा है, परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों की कबूली दे रहा है कि प्रभु, मुझे पता है कि मैंने क्या किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो तेरी आज्ञा के विरुद्ध में है। प्रभु, मैंने वही किया है जो तुझे नहीं अच्छा लगता है मेरे प्रभु। परंतु वो कहता है कि मैं अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। निरंतर वो हमेशा बार बार मेरे आंखों के सामने आता है, मेरे हृदय में वो घर चुका है कि मैंने ये पाप किया है, मैंने गलती की है। वो परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल कर रहा है, अपने दोष वो परमेश्वर को बता रहा है कि हाँ पर प्रभु यीशु मसीह, हाँ मेरे यहोवा पिता, मैंने सच में पाप किया है। जब इस रीति से हम सच्चे मन से, अगर जिस रीति से हमने पाप किया, अभी हर एक के पाप अलग अलग रहते, पर सच्चे मन से आकर अपने आंखों से आंसू अगर आते हैं, तो वो एक सच्चा पश्चाताप है। जो कहा जाता है ना कि जो भग्न हृदय है, जो टूटा हुआ हृदय, परमेश्वर उसको कभी व्यर्थ नहीं समझता। परमेश्वर को पता है कि ये अंदरूनी टूटे हुए, क्योंकि अपने पाप की बोझ की वजह से। और इस रीति से जब पश्चाताप करते, तो प्रभु हमें क्षमा करता है। वो सिर्फ क्षमा ही नहीं करता मेरे प्रियो, परंतु वो हमारे पापों को भूल भी जाता है। हमारे पापों की जो लिस्ट है, हमें पता है कि हमारी लिस्ट बहुत लंबी रहती,
झूठ बोलना, गाली गलौज करना, बहुत सारे बातें। तो परमेश्वर उन सब बातों को भूल जाता है जब हम सच्चे मन से परमेश्वर से माफी मांगते। तो दाऊद भी जानता था कि दोषी भावना को लिए रहना कितना उसके जीवन पर असर डाल सकता है। उसे, क्योंकि उसको राज भी चलाना था, वो उसको बहुत सारे युद्ध लड़ने थे। उसके पास सिर्फ एक ही मुसीबत नहीं थी, एक ही समस्या नहीं थी, उसके पास पूरे देश चलाने की समस्या थी। अगर वो यही पकड़ के बैठेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, ये वो जानता था। इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख आके दाऊद ने प्रार्थना की। जब दाऊद के मन को सांत्वना मिली परमेश्वर के वचन के द्वारा, तब वह यहोवा के पास आया और पूरे मन से उसने पश्चाताप किया। यही होना चाहिए मेरे प्रियो, हमारे साथ भी। और यह जान पाया कि परमेश्वर पाप से जरूर नफरत करता है, पर पापियों से नहीं। हालेलुया। तो उसे पता था कि अगर मैं सच्चे मन से पश्चाताप करता हूं तो मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। अगर एक पापी सच्चे मन से परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप करता है और बुरे मार्ग से दूर जाता है, एक बार पश्चाताप किया, हाँ प्रभु अभी मैं कल से शराब नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ, रोते रोते रोते। कल दोस्तों ने बोला चलो यार क्या होता है, एक बार तो लेनी है, फिर गए, फिर तीसरे दिन गए। तो पश्चाताप करो, बुराई करो, ये नहीं चलता है। अगर एक बार सच्चे मन से पश्चाताप किया है तो वो बुरे मार्ग से हमें दूर तो जाना ही पड़ेगा मेरे प्रो। परमेश्वर को हमारी कमियां पता है और हमारे खामियों को वो अच्छी तरह से जानता है कि ये मनुष्य, यही लोग गलती करेंगे, परमेश्वर जानता है। पर जब हम प्रार्थना करके उस मार्ग से दूर जाते तो परमेश्वर भी हमें आशीषित करता है। इसलिए हम देखेंगे यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय और 25 आयत हम देखेंगे। आइज़िया 43 वर्स 25। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रॉमिस हमारे लिए, ये परमेश्वर का अभिवचन है हमारे लिए कि जब तुम सच्चे मन से मेरे पास आते हो और पश्चाताप करते हो तो मैं क्या करता हूं, तो मैं वही हूं, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर कहता है मैं वही हूं जो अपने नाम के लिए, क्योंकि तू मेरे नाम से मेरे पास आया या आई और तूने सच्चे मन से मेरे सामने क्षमा मांगी है, तो मैं अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा दूंगा। हालेलुया। क्या आज तुम चाहते हो कि तुम जो दोष भावना लेके, कई कई लोग कई कई साल तक, मरते दम तक वो दोष भावना में जीते, पर आज परमेश्वर कहता है कि जब तुम सच्चे मन से आते हैं, मेरे पास आते, तो वो मैं वही परमेश्वर हूं कि मेरे नाम के निमित्त मैं तेरे अपराधों को वैनिश करूंगा, मिटाऊंगा तेरे जीवन से, तेरे मन से, तेरे जिंदगी से, तेरे शरीर से, तेरे हृदय से और तेरी हर परिस्थितियों में से, तेरे दोष भावना में से वो सब पापों को मैं मिटा दूंगा। और आगे सबसे बड़ी बात है, और परमेश्वर कहता है और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा, यानी फिर मैं कभी तेरे पापों को याद भी नहीं करूंगा। आज हम याद करते, हम बार बार मन में कभी कभी कूदते जब अकेले में बैठते हैं, फिर लगता अरे मैंने ऐसा किया था, अरे मैंने वैसा किया था। फिर दोबारा वो दोष भावना हम में आती है, दोबारा फिर लोग बोलते कि अरे मैं तो पापी हूं, तो क्या चर्च जाने का, आज मैंने पाप किया, मैं लॉर्ड सपर कैसे लूं। फिर लोग परमेश्वर के वो लॉर्ड सपर को भी नहीं लेते, प्रभु भोज नहीं लेते, क्योंकि दोष भावना, मैंने पाप किया, मैंने गलती की है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर हम बार बार याद करते हैं हमारे पापों को, पर जब परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा करता है तो वो हमारे पापों को याद भी नहीं करता, वो पापों को मिटा देता है पूरी रीति से, वो परमेश्वर भूल जाता है। वो क्या भुलक्कड़ परमेश्वर नहीं, पर वो हमारे लिए, क्योंकि तुमने पश्चाताप किया सच्चे मन से, इसलिए वो तुम्हारे पापों को माफ करता है, तुम्हारे जिंदगी से मिटा देता है। जो उसका रजिस्टर है ना, जिसमें लिखा हुआ रहता है, हमारे हर एक बात का लेखा जोखा उसमें है, तो वो नोटबुक में वो कैंसल कर देता है कि ये पाप उन्होंने किया,
मैं उसको हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने माफी मांगी है, सच्चे मन से पश्चाताप किया है। फिर प्रभु उस रजिस्टर को देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि इन्होंने सच्चे मन से किया, दोबारा लौटकर वो लोग उन पापों में नहीं गिरने वाले। तो हमें उपवास के समय में ये बातें सीखनी चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत कुछ बताया है आज, जैसे मुझे प्रभु ने चला कि क्षमा के बारे में बोलो, तो मैं क्षमा के विषय में बोल रही हूँ। भजन संहिता उसका 103 अध्याय और 12वीं आयत हम देखते हैं, साम 103 वर्स 12। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर किया है। उदयाचल यानी पूरब से लेके अस्ताचल यानी पश्चिम तक, पूरब से लेके पश्चिम तक जितनी दूर है, हमारे सोच समझ के परे वो डिस्टेंस है। हम वो कभी नाप नहीं सकते, पूरब और पश्चिम, उनमें कितना बड़ा फासला है, हम हमारे समझ के भी परे है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अस्तालय से, उदयाचल से अस्तालय से जितनी दूर है, यानी पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, उतने ही हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर किए गए। हालेलुया। आज परमेश्वर तुमसे कह रहा है, जो दोष भावना लेकर तुम जी रहे, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मैंने नहीं करना चाहिए था, पर जबकि तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है, तो परमेश्वर आज तुमसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे पापों को भूल गया हूं। जैसे यशायाह की किताब में हमने देखा 43 वर्स 25 में, और साम 103 और 25 में हमसे 12 में वो कह रहा है कि पूरब और पश्चिम जितनी दूर है, उतने दूर मैंने तेरे पाप तुमसे दूर किए हैं। आज तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं है, कोई पाप का बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं है, क्योंकि वह सच्चे खुदा ने, उस परमेश्वर ने हमारे पापों की उसने क्षमा की है। मत्ती की किताब उसका 18वां अध्याय 21 से लेकर 35 तक एक छोटी सी कहानी वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था। उसके चेले बोल रहे थे कि क्या प्रभु, एक भाई को क्षमा करना है तो हम कितनी बार करें, क्या 7 बार या 70 बार, कितनी बार हमें उसको माफ करना है? वो बोल रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों से उसने दृष्टांत में बात की। तो उसने एक कहानी उनको बताई कि एक राजा था, और उस राजा के वहां एक मनुष्य को लेकर आए कि अरे इसके पास राजा, तुम्हारा बहुत सारा कर्जा है और ये कर्जा नहीं चुका पा रहा है। तो हम देखते हैं उस इंसान का 10,000 तोड़े इतना कर्जा था। तोड़े यानी बहुत बड़ा वो कर्जा होता है। तो वो 10,000 तोड़े का वो कर्जा था, और राजा के सामने उस इंसान को लाया गया। और राजा ने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, इतना कर्जा इतने सालों में नहीं दिया इसने, तो एक काम करते हैं, इसकी बीवी बच्चों को और जो भी उसकी प्रॉपर्टी सब बेचकर जितना पैसा आएगा वो हम उससे हमारा कर्जा मिटाएंगे। तब वो सेवक जो था, वो मनुष्य जो था, वो राजा के पैर पे गिरा, वो रोने लगा और उसने कहा कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपका पूरा कर्जा चुकाऊंगा। जब उसने ऐसा कहा तो परमेश्वर के मन में उस इंसान के लिए प्रेम जागा, और उसकी वजह से उस राजा ने उस इंसान को माफ किया। उसने बोला अच्छा ठीक है, तेरे कर्ज को मैं माफ कर देता हूँ। फिर वो आदमी इतना खुश हुआ और बाहर आया। जैसे वो बाहर आया तो उसने देखा कि उसके जो संगी दास थे, यानी उसके साथ काम करने वाले दूसरे दास थे, उसमें से एक को देखा तो उसने उसका जाकर गला घोटा, उसको मारा पीटा कि तेरे पास मेरा 10,000 100 दिनार, दिनार एक तब उस वक्त का वो चलन था, जैसे आज हम रुपए कहते हैं, तो उस टाइम दिनार कहा जाता था। तो 100 दिनार का कर्जा, यानी वो 10,000 तोड़े और 100 दिनार, उसका कुछ मुकाबला ही नहीं हो सकता। राजा ने इतना बड़ा कर्ज उसका माफ किया था। और वही इंसान बाहर जाकर अपने दोस्त को
वो 100 दिनार के लिए मारने पीटने लगा। इतना गुस्सा हुआ कि तूने मेरे पैसे क्यों नहीं चुकाया। तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा। तो उसने उसे मारा पीटा और उसको बंदी गृह में डाला। जब दूसरे दास थे उन्होंने जाकर राजा को बोला कि देखो, उस इंसान के तुमने कर्जों को माफ किया, पर वही इंसान बाहर जाकर लोगों उसने एक दास को मारा, उसको कारागृह में डाला। तब राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने फिर कहा कि एक काम करो, उसे दोबारा लाओ और जो कर्जा लेने वाला वसूल करने वाले लोग हैं उनके हाथ में दे दो, और उसको तब तक उनके हाथ में दे दो जब तक वो पूरा कर्जा नहीं चुकाता। राजा को गुस्सा आया कि अरे, मैंने तेरे कर्जों के माफ किया तो तू खुशी से जाना, तो इतने छोटे से पैसे के लिए दूसरों का गला घोट रहा है। उस रीति से मेरे प्रियो, हम हमें परमेश्वर ने माफी दी है, पर हम क्या कर रहे? हम जाकर लोगों को माफ नहीं करते। लोग जो हमारे लिए लोगों ने क्या कहा, लोगों ने हमारे लिए क्या बातें की, वो हम पूरी रीति से मन में रखते, हम उनको माफ नहीं कर पाते। और जबकि राजा ने माफ किया वो कर्जे को, राजा की भी इच्छा थी कि उस इंसान ने दूसरे का भी कर्ज माफ करना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा दी है, तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। इसलिए मैंने पहले बोला कि पहले अपने आप को क्षमा करो और फिर दूसरों को भी क्षमा हमने करना चाहिए। तो और फिर हम देखते हैं कि इस रीति से स्वर्गीय पिता भी हमसे चाहता है कि हम दूसरों को माफ करें। तो स्वर्गीय पिता हमें क्यों कहता है माफ करने के लिए? हम तो पूरी पूरी तरह से अयोग्य थे, अनवर्दी थे। हम में कोई अच्छाई नहीं, कोई भलाई नहीं थी। फिर भी प्रभु यीशु ने हमारे पापों का दाम चुकाया, मूल्य चुकाया और हमें क्षमा दी। इसलिए पिता चाहता है कि तुम भी क्षमा करो, क्योंकि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हमारे पापों की, हमारे गुनाहों की माफी मिले। क्योंकि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के आने तक पापों की माफी नहीं मिलती थी जब तक किसी प्राणी का वहां पर अर्पण नहीं किया जाता था। पर पिता ने जो हमसे इतना प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, और पुत्र ने भी आकर हमारे वजह से, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की क्षमा होने के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ाया। अगर हमारा जीवित है प्रभु यीशु मसीह इस रीति से हमारे पापों के लिए, पृथ्वी के हर एक इंसान के लिए अगर ये कर सकता है, तो क्या हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते? जो हमें तंग करते, जो हमें भला बुरा कहते, जो हमें दर्द देते, हमें परेशान करते, तो हम उनको माफी नहीं दे सकते? क्या हम परमेश्वर के सम्मुख आके, उसके सामने आकर अपने पापों की कबूली नहीं दे सकते, पश्चाताप नहीं कर सकते? ये हम सब कुछ कर सकते हैं अगर तुम आशीषित होना चाहते। परमेश्वर की क्षमा हमारे कार्य के ऊपर आधारित नहीं है कि हमने चर्च में, मैं हमेशा कहती हूँ कि डोनेशन दिया, चर्च के काम भागते भागते किए, इसलिए परमेश्वर हमें पापों की माफी कभी नहीं मिलती कि तुम कितना भी करो, पर वो हमारे कार्य के ऊपर वो आधारित नहीं है, हमारे पापों की माफी तो यीशु के उद्धार के पूरे हुए कार्य पर आधारित है। यीशु मसीह ने हमारे लिए हमें उद्धार पाने के लिए जो कार्य किया, वो क्या कार्य था? कि सूली पर अपने आप को चढ़ाना, और जब पूरे विश्व का पाप उसके ऊपर डाला गया, तब उसने अपने पिता से कहा कि तूने अपना मुंह क्यों मुझसे फेर लिया? वो बहुत दुखी हुआ था। वो फिर भी उसने हमारे लिए सब कुछ किया मेरे प्रियो। ये उसका कंप्लीशन, ये कंप्लीट उसने उसका जो काम था, जो उद्धार का काम था, वो पूरी रीति से हमारे लिए किया। वो दर्द, उस दर्द को हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। हमें छोटी सी चोट लगती है तो हम पूरे दिन उस हाथ को लेकर बैठते, नहीं तो बैंडेड लगाते, नहीं तो काम नहीं करते। पर उसने हमारे लिए कितने सारी चोटें खाई, कितना सारा खून बहाया,
अपने आखिरी कतरे तक उसने खून बहाया। शरीर में जो आखिरी पानी था वो भी हमारे लिए बहाया। पर आज क्या हम उस दर्द को, उस तकलीफ को थोड़ा भी जान पाते हैं? अगर जान पाते तो हम पहले पश्चाताप करते थे हमारे गुनाहों के लिए। जो गुनाह का दाम हमने चुकाना चाहिए था, जिसका मूल्य हमें चुकाना था, वो मूल्य प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर चुकाया। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके हमारे बुरे मार्गों से मन फिरा के सच्चे मन से पश्चाताप करना है। लूका की किताब उसका 23वां अध्याय और 34वीं आयत हम देखेंगे। ये आखिरी वचन हम देखते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। जो रोमी सिपाही थे, जो लोग थे, शास्त्री, फरीसी, जो लोग उसका मजाक बना रहे थे, जो उसके मुंह पे थूक रहे थे, जो उसकी दाढ़ी खींच रहे थे और जो उसके शरीर पे मार पीट रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, और जिन्होंने उसको एकदम दर्दनाक मौत देने के लिए उसको क्रूस पे चढ़ाया, उसके हाथों में कीले ठोके, पैर में कीले ठोके, उसके सिर पे कांटों का ताज पहनाया, इतनी सारी बुराइयां, जितना हो सके उतनी दर्द वो परमेश्वर को देना चाहते थे। और इसके बावजूद कि लोग हंस रहे, उसके कपड़े फाड़ रहे, उसका मजाक बना रहे, क्या तू सच्चा परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ, ये देखो यहूदियों का राजा। मतलब उसको कितना सारा प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने दुख दिया। उनमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था। ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जो बुरी आत्मा से छुटकारा पाए हुए थे, वो मजाक देखने के लिए भी आए थे। उसके चेले भी उससे दूर भाग चुके थे। पतरस भी अपने आप को दोषी मान रहा था। यहूदा जो उसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, वो यहूदा भी अपने मन में अपने आप को कोस रहा था कि ये मैंने क्या किया। और सब ऐसे लोग, अलग अलग तरह के सोच विचार वाले लोग, बहुत सारे लेडीज, सब प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता, उन्हें माफ कर, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे। मैं उनके लिए अपनी जान दे रहा हूँ और उन्हें नहीं पता कि मैं स्वर्ग से आया हुआ हूँ, इसलिए वो मुझे मार पीट रहे। पर मेरे खुदा, मेरे पिता, तू उन्हें माफ कर, तू उन्हें क्षमा कर। तो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए क्षमा मांगी। तो क्या हम हमारे पापों के लिए परमेश्वर के सामने आकर क्षमा नहीं मांग सकते? क्योंकि उसने ऑलरेडी हमारे पापों का दाम चुकाया है। पर आज हमारा काम है कि हमें आकर उसके सामने क्षमा मांगनी चाहिए। और ये हमारा काम है कि जब हम क्षमा पा चुके हैं तो दूसरों को भी हमने क्षमा करना चाहिए। क्योंकि न्याय को बढ़ावा देने के अपेक्षा हमारा क्षमा न करना कड़वाहट को उत्पन्न करता है। लोग कहते हैं कि इन्होंने हमें मारा है तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। फिर लोग जुलूस निकालते, दंगे करते और बहुत सारी बातें करते। उससे क्या होता है? कड़वाहट निर्माण होती इन बातों से। तो इसलिए हमें उन्हें क्षमा करना है। जब हम न्याय की मांग करते कि इन्होंने मुझे किया, क्योंकि लोगों ने भी न्याय मांगा। और जो लोग परमेश्वर को सूली पर चढ़ाना चाहते थे, वो भी चिल्लाने लगे पिलात के सामने कि हमें, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, जो एक पापी, डकैत, गंदा इंसान, उसको छोड़ दो, पर इसको सूली पर चढ़ाओ। ये क्या है? न्याय मांगना है। जब हम न्याय की चीजों को बढ़ावा देते हैं ना मेरे प्रियो, वो हम में कड़वाहट उत्पन्न करती है। वो चाहे पति पत्नी के रिश्ते में रहने दो, चाहे बच्चों के रिश्ते में रहने दो, चाहे कोई भी रिश्ते में रहने दो। जब हम न्याय के डिमांड करते कि मैं क्यों सहूंगी, मैं क्यों इसका बर्दाश्त करूं, मुझे भी न्याय मिलना चाहिए, मेरा भी लाइफ है, ये इस तरह की जब बातें आती है ना, तो वो कड़वाहट को उत्पन्न करती है मेरे प्रियो। और क्षमा न करना तो शैतान के लिए मार्ग को खोल देता है मेरे प्रियो, ताकि हम
हमें पथ से नीचे गिराए, ताकि हम परमेश्वर के मार्ग, पथ यानी मार्ग से नीचे गिरे, पाप में घिरे रहे, दोष भावना में घिरे रहे, और उसी दोष भावना में हमारा अंत हो जाए और सीधे हम नरक चले जाए। तो शैतान इसलिए हमारे मन में बहुत सारी बातें लाता है, कड़वाहट उत्पन्न करता है। फिर भी जो कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान पर विश्वास करता है, तो प्रभु उसको 100% उसको माफ करेगा और उसे वो आशीषित करेगा। तो क्या तुम आशीषित होना चाहते हो? क्या तुम एक दूसरे को माफ करना चाहते हो? तो ये वचन आपके लिए था। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, हमारे जैसे लोगों के लिए प्रभु आपने अपने पवित्र शरीर का बलिदान किया। और जब आप कोड़े खा रहे थे, जब आप पे लोग थूक रहे थे, जब लोगों ने आपको सूली पर चढ़ाया, हे मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह, तब आपने पिता से विनती की कि उन्हें माफ कर, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे। मेरे जीवित खुदा, ये आप ही हो प्रभु कि आप इस तरह से बात करते हो प्रभु। परंतु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके जैसा हृदय प्रभु हमारा बनाओ प्रभु, हमें अंदर से बदलाव लाओ मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम बाहर से कितना भी दिखावट करें पर उससे कुछ नहीं होगा, परंतु जब हम अंदर से, हमारे पूरी आत्मा से, पूरे मन से, हृदय से हम आपके सम्मुख आकर आज पश्चाताप करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हमने बहुत सारी बातों से प्रभु आपका मन दुखा है प्रभु, हमने बहुत सारी गलती किया है प्रभु, हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमारे पापों से प्रभु आज हम तौबा करना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारे जीवन में कार्य करो प्रभु। इस उपवास के समय में प्रभु यीशु मसीह हर एक को छो प्रभु, और उन्हें अपने आप को क्षमा करने की और दूसरों को क्षमा करने की उन्हें इच्छा दो मेरे जीवित परमेश्वर। आप सच्चे खुदा हो प्रभु यीशु मसीह, और आज आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। हालेलुया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो कोई प्रभु अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है प्रभु, अपने पति को माफ नहीं कर पा रहा है, अपनी पत्नी को माफ नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, इसलिए प्रभु आज उनमें डिवोर्स की समस्या चल रही प्रभु। पर आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, ऐसी फैमिली प्रभु कि जो एक घर में रहकर एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे प्रभु, ऐसे हर एक फैमिली को प्रभु, ऐसे हर एक परिवार को मेरे जीवित परमेश्वर मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु, ताकि वो एक दूसरे को क्षमा करने पाए, ताकि आप उन्हें उनके पापों से दूर करे प्रभु। यशायाह की किताब में आपने कहा प्रभु कि मैं वही परमेश्वर हूं कि मेरे नाम के निमित्त मैं तुम्हारे पापों को मिटा देता हूं। इतना ही नहीं, पर तुम्हारे पापों को मैं याद भी नहीं रखता हूं। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, हम जैसे पापियों के लिए प्रभु आपने ये वचन को दिया है प्रभु, और अपने पवित्र पवित्र पुत्र को, एकलौते पुत्र को हमारे खातिर इस पृथ्वी पर भेजा और बलिदान का मेमना बनाया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सच्चे मन से प्रभु। आज हम आपके सम्मुख आके, आपके सामने आके प्रभु यीशु मसीह, हम पूरे मन से, हृदय से प्रभु यीशु मसीह पश्चाताप करते हैं। जो कोई आज देख रहा है वो पश्चाताप करने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। आज पश्चाताप करो अपने मन में, प्रभु से कहो, प्रभु से बातें करो। जो तुमने गलती की है वो शायद उजाले में नहीं की, शायद अंधेरे में की है, शायद किसी को पता नहीं, पर आप जानते हो। आज इसी वक्त क्षमा मांगो परमेश्वर से, वो तुम्हें क्षमा करना चाहता है। हालेलुया प्रभु। आज जो भी बीमार है परमेश्वर, आज उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। जिन्होंने भी आज इस समय पश्चाताप किया है प्रभु, अपने गुनाहों के लिए आपसे, आपके पास पश्चाताप किया है प्रभु, आप आज इसी वक्त प्रभु उन्हें एथराइटिस की बीमारी से छुटकारा दो प्रभु। जो भी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, हर एक दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें छुओ और पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। छुटकारा दो प्रभु। जो भी
यूरिक एसिड बढ़ता है प्रभु, उसको नियंत्रण में रखो मेरे जीवित परमेश्वर। आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु, आपकी महिमा होने पाए प्रभु, उनको पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, उनकी गांठ रसोली इसी वक्त चली जाए उनके शरीर से, पूरी रीति से उन्हें चंगाई दो प्रभु जी। जो भी केमोथेरेपी ले रहे, रेडिएशन ले रहे प्रभु, उसका कोई बुरा असर उनके शरीर पे ना होने दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके हार्ट में छेद है, होल है प्रभु, उस हार्ट को नया कर दो मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी ब्लॉकेजेस है वो चले जाए, निकल जाए, खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी बीपी की समस्या है, थायराइड और शुगर की समस्या के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि उनका बीपी, उनका थायराइड, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी इसी वक्त उन्हें छुओ प्रभु, और पूरी रीति से उन्हें चंगाई दो, उनके सिर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक प्रभु। हर एक जो कोई भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, उनको आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हो प्रभु, ताकि वो इस चंगाई को लेने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी पीसीओडी की समस्या है प्रभु जी, उसको मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ। ऐसे हर एक बेटियों को, बहनों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु, उन्हें छुओ और पूरी रीति से आजाद कर दो प्रभु। जिनको भी खून बहने की समस्या है प्रभु, जो भी कमजोरी आ चुकी है मेरे जीवित सच्चे खुदा, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु जी। जिनके भी मेंसेस में प्रॉब्लम है, वो ऊपर नीचे होते हैं प्रभु जी, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। ऐसे हर एक लड़की बहन को छुओ प्रभु, और पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु जी। हर एक स्किन प्रॉब्लम के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक सोरेसिस के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो सोरेसिस एथराइटिस है उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, वो सोरेसिस उनके शरीर से, स्किन से चला जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी सोरेसिस हड्डी में उतर गया है प्रभु, वो सोरासिस भी ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु आपको कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाले आप परमेश्वर हो प्रभु, चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं मेरे जीवित परमेश्वर। उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। जो भी अस्थमा के पेशेंट है, टीबी के पेशेंट है, उन्हें भी पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कि आज जो कोई परमेश्वर कर्जों की वजह से प्रभु आज आपके सामने बैठा हुआ है, जिनके घरों में कर्जे है प्रभु, गरीबी का श्राप है, और कर्जे की दुष्ट आत्मा को, गरीबी के श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी इसी वक्त उनके घर से, उनके जीवन से, शरीर से चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो सब कर्जा उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनको भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे नौकरी से आशीषित करो। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके बिजनेस की समस्या को दूर कर दो प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हेयर फॉल समस्या के लिए, जहां पर भी हेयर फॉल होता है प्रभु, उस काल पर प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो वहां पे 1000 गुना बाल आ जाए प्रभु। इससे विनती मैं आपसे करती हूँ जीवित परमेश्वर, आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, उनको याद करते हैं प्रभु। आज इस प्रार्थना में आज कार्य करो प्रभु जी। उनके घरों में आपका पवित्र आत्मा बहने दो प्रभु, आपकी चंगाई उनके घरों में बहने दो प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी जवान है वो अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए आपसे दुआ मांग रहे, आपसे प्रार्थना विनती कर रहे प्रभु, आपके पवित्र भंडार से मेरे जीवित सच्चे खुदा अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो, उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी वो बच्चे के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु। उन लड़कियों के यूट्रस को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आपने ये सब प्रार्थना विनती को सुना है प्रभु, और उसका जवाब भी दिया है, मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह
मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र शांति से हरेक को भरे। आमीन। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।